अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। लन एस्ट्रोलॉजी में मैंने हर कुंडली में जो मेन स्टार है, जिसका लगन है या जो कुंडली का मालिक है वो, और उसने अपने घर में किन किन स्टार्स को कौन कौन सी जगह दी और उनकी हैसियत उस कुंडली में क्या रखी, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक गिरा और मारक गिरा के नाम से बुलाया जाता है या समझा जाता है या समझाया जाता है। तो कारक का मतलब होता है वजह, करने वाला या हेल्पफुल या गुड प्लैनेट या साद सयारा। इसी तरह मारक जो इस कुंडली में या इस जायचे में नेगेटिव रिजल्ट देने वाला स्टार, नेगेटिव नहीं होता लेकिन वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ होता है उस पोजीशन में बैठकर वो अच्छे के बजाय बुरे रिजल्ट देता है। ये मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं जो चीज़ लेके चल रहा हूँ, ये अब आज मैं छठी जो बुर्ज है, बुर्ज सुंबला जिसे कहते हैं, विर्गो असेंडेंट कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गया हूँ। एरीज से स्टार्ट किया था मैंने, और मेरा आपको हर लेक्चर में कोई ना कोई चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपको अच्छी तरह से इसको समझने में आसानी पैदा हो। तो आज विर्गो असेंडेंट या बुर्ज सुंबला का जायचा, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं। विर्गो असेंडेंट बुर्ज सुंबला का जायचा या कन्या लगन, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड यूज़ किया मैंने, और सुंबला को, विर्गो को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कन्या बोला जाता है। तो ये कुंडली कन्या राशि की कुंडली हुई, विर्गो असेंडेंट हुआ और बुर्ज सुंबला का जायचा हुआ। तो इस जायचे का, इस कुंडली का मेन स्टार, जो सबसे अहम स्टार, वो मरकरी हुआ, अतारद हुआ, या जिसे हम बुध कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध होता है। तो बुध ने या मरकरी ने या अतारद ने, मैं तीनों नाम लेता हूँ, रिपीट करता हूँ हर लेक्चर में, मैं हर स्टार का तीनों नाम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों के नाम रिपीट करता हूँ ताकि ये मज़ीद आपने स्टडी करनी हो, आपने इसको समझना हो, आपने इसमें रिसर्च करनी हो या बेहतर करनी हो अपनी एस्ट्रोलॉजी, तो आप जब स्टडी करें तो आपको पता हो कि वो किस स्टार की या किस बुर्ज की बात कर रहे हैं। तो अतारद ने या बुध ने या मरकरी ने इस अपने इस घर में, जिसका वो मालिक है, वो इस कुंडली का लॉर्ड है, मालिक है इस कुंडली का, उसने सबसे पहले मरकरी ने सबसे पहले वीनस, जिसे शुक्र कहा जाता है, जिसे ज़ोहरा कहा जाता है, उसको दूसरे घर का मालिक बनाया और साथ में उसने भाग्य, मुकद्दर या आपके 9वें घर का मालिक बनाया। तो ये इसने अपनी दोस्ती निभाते हुए, अपना साथ, अपना पसंद को देखते हुए, इसने अपनी वीनस को 2 बहुत अहम घरों का मालिक बना दी। धन, खानदान और आपकी आवाज़, मुकद्दर, भाग्य, बैरून मुल्क सफ़र और आपके वालिद, इस कुंडली वाले का वालिद और आपका मुकद्दर, ये 2 घरों का मालिक बना दिया वीनस को। इसी तरह कुंडली का तीसरा घर, जो कि नाकस घर कहा जाता है, नाकस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रगल देता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, यहाँ पे ये
समझ लें कि इंसान की ताकत को आजमाता है, उसके हौसले को आजमाता है। तो तीसरे घर का मालिक मंगल को या मार्स को या मरीख को बनाया, और साथ में 8वें घर का हाउस ऑफ टेंशन, हाउस ऑफ डेथ, हर्डल्स, तकलीफ़ें, हाउस ऑफ सीक्रेट और इस तरह के एक्सीडेंटल मामला, ये 2 नाकस तरीन घरों का उसने मालिक बनाकर अपनी दुश्मनी निभाई। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि अतारद, या जिसे मरकरी कहते हैं या जिसे बुध कहते हैं, और मंगल जिसे मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं या मरीख कहते हैं, इनकी ज़बरदस्त दुश्मनी, ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, सख्त दुश्मन हैं। तो उसने अपनी दुश्मनी निभाते हुए, मरकरी ने अपनी दुश्मनी, अपनी नापसंदीदा अपनी आदत को या अपनी ख्वाहिश को निभाते हुए उसको 2 नाकस घरों का मालिक बना दिया। तीसरा, कुंडली का चौथा घर, मरकरी लॉर्ड है, मरकरी इस कुंडली का मालिक है। मरकरी की मर्जी के मुताबिक मुश्तरी को, या जिसे जुपिटर कहते हैं या गुरु या बृहस्पति का कहते हैं, उसको चौथे घर का मालिक बनाया, जो वालदा का घर है, जो सुख का घर है, जो ज़ाती सवारी का घर है, जो ज़ाती रिहाइश का घर है, इस कुंडली का अहम तरीन घर है, उसका मालिक बनाया। और साथ में उसने इसी कुंडली में उसको पार्टनरशिप का भी घर सौंप दिया, पोजीशन दे दी उसने। तो ये 2 अहम तरीन घर, ये दोनों केंद्र के घर हैं। मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों केंद्र के घर हैं, और मुश्तरी को केंद्र घरों का मालिक बना के, जो जायचे के या कुंडली के अहम तरीन घर होते हैं, मजबूत तरीन घर होते हैं, उनका मालिक बना दिया उसने। इसी तरह बुध ने या मरकरी ने या अतारद ने शनि को, जिसे हम सैटर्न कहते हैं या जोहल कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको शनि कहा जाता है, उसको 5वें घर का मालिक बनाया, जो कि कुंडली का त्रिकोण घर है और अहम तरीन घर है। ये घर आपकी बुद्धि, अकल, प्लानिंग, एजुकेशन, औलाद, इससे रिलेटेड अहम तरीन घर से नवाज दिया। और मरकरी और सैटर्न या बुध और शनि ये बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और दोस्ती निभाते हैं। उसने दोस्ती निभाते हुए अपने दोस्त को अहम तरीन घर का मालिक बनाया, और साथ में 6ठे घर का मालिक बनाया, जो कि उपचे घर का दूसरा घर है। मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया कि उपचे घर क्या होते हैं। ये अनथक मेहनत का और हाउस ऑफ कंपटीशन का घर होता है। तो ये 2 घरों का मालिक बनाने के बाद उसने इसको एक अहम तरीन घरों से नवाज दिया। उसने ख़ास तौर पे 5वां घर कुंडली का अहम तरीन घर होता है। इसी तरह मून, कमर या चंद्रमा, मरकरी ने, अतारद ने या बुध ने कमर को, चंद्र को या मून को 11वें घर का मालिक बनाया, जो कि नाकस घर गिना जाता है, इस वजह से कि ये एक ही राशि का, एक ही बुर्ज का मालिक है। जितने भी स्टार्स, ये एक मैं बड़ी अहम चीज़ आज आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्टार्स हैं उनके 2-2 घर हैं, माँ सिवाय सूरज के और कमर के। तो जो भी, ये रिसर्च की बात है, समझ की बात है, ये एजुकेशन की बात है कि जो भी घर 11वें घर में कोई भी राशि स्वाय सूरज और कमर के होगी, उसकी दूसरी राशि या दूसरा बुर्ज अच्छे घरों में होगा। ये आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये अकेला एक घर का मालिक होने की वजह से अतारद ने, मरकरी ने इसको नाकस घर सौंप दिया। ये अकेला घर हो तो नाकस होता है। ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ये बड़े बहन भाई, ये छोटी छोटी बीमारियाँ, ये इससे मंसूब है।
और ये अकेला होने की वजह से यहाँ पे इसको उसने अपनी तरफ से नाकस घर दे दिए। इसी तरह सूरज को बुध ने 12वें घर का मालिक बनाया, जो अखराजात का घर होता है, जो फजूल के सफ़र का घर होता है, फजूल अखराजात का घर होता है, और बैरून मुल्क सफ़र जिनसे रिज़ल्ट ना निकले उसका घर होता है। तो इस कुंडली में, इस जायचे में अतारत, मरकरी या बुध कुंडली में 2 घरों का मालिक, एक वो पर्सनैलिटी का मालिक, खुद सेल्फ का मालिक, और दूसरा वो प्रोफेशन का मालिक, कर्म का मालिक। अहम 3 घरों उसने खुद रख लिए और बाकी घरों में दूसरे स्टार्स को उसने घर अलॉट कर दी। तो इस कुंडली में बुध, जिसे अतारत कहते हैं, मरकरी कहते हैं, वीनस जिसे जोहरा कहते हैं और इसको शुक्र कहा जाता है, और शनि जिसे जिसे सैटर्न कहा जाता है, जोहल कहा जाता है, इसको कारक स्टार्स की पोजीशन दे दी। मैंने अभी आपको बताया कि कारक का मतलब होता है इस कुंडली के लिए अच्छा फल देने वाले स्टार्स, अच्छा रिजल्ट देने वाले स्टार्स। इसी तरह उसने मुश्तरी को, जुपिटर को या गुरु को या बृहस्पति को 4थे और 7वें घर का मालिक बनाकर अपनी सम, इसको सम यानी कि बैलेंस, बराबर, इक्वल का दर्जा दे दिया। और इस कुंडली में वो जिस घरों में जाएगा उस घर की मुनासबत से फल देने वाला बना दिया। तो मुश्तरी यहाँ पे इस जायचे में, जुपिटर गुरु इस जायचे में सम की पोजीशन में आया। 3 स्टार्स अतारत, वीनस और सैटर्न, ये कारक गिरा हुए इस कुंडली के, मतलब अच्छा रिजल्ट, गुड स्टार्स हुए। इसी तरह मार्स जिसे मंगल कहते हैं या जिसे मरीख कहते हैं, और कमर जिसे मून या चंद्रमा कहा जाता है, और सूरज जिसे सन या रवि कहा जाता है, या इसको सूरज भी बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इनको मारक गिरा की पोजीशन देती। मारक गिरा का मतलब है नाकस स्टार्स, नाकस घरों के मालिक इस कुंडली में। विर्गो असेंडेंट में या बुर्ज सुंबला के जायचा में या कन्या राशि लगन में, कन्या लगन में, ये मैंने आपको बता दिया कौन से स्टार्स मारक हुए, कौन सा सम हुआ और कौन से कारक हुए। तो ये आप चीज़ देखिएगा, मिलाइएगा। मैंने आज तफसील के साथ आपको कारक और मारक का भी बता दिया। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इन स्टार्स की पोजीशन के मुताबिक रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जायचा या कुंडली को कैसे बोला जाता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।